हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर और ये चैप्टर होने वाला है यह किसान के बारे में। जो किसान है उसकी फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, और जब फसल बर्बाद हो जाती है तो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वह कुछ पैसों की डिमांड करता है। और क्या होता है कि उसको पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन उसको पूर्ण रूप से यानी कि पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से वहाँ पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर होने वाला है। तो किस प्रकार का हमारा ये चैप्टर है, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पूरी तरीके से हम इस चैप्टर को इंग्लिश से हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इसके हर एक वोकेबलरी को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 10th क्लास में या आप 10th क्लास में आने वाले हैं, ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड को। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वास जो होता है वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हमें विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पसेज। यही वहाँ प्रश्न है जो यहाँ स्टोरी है या कहानी है पूरी तरीके से पसेज करती है या दर्शाती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो चैप्टर होने वाला है किसान के बारे में। तो ये जो एक किसान है इसका नाम क्या है, लेंचो है, जो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसकी क्या हो जाती है, पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और भगवान से किसकी डिमांड करता है, 100 पेसोज की डिमांड करता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड। क्या भगवान के पास में उसका जो लेटर रहता है, उसका पत्र रहता है, वो पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या यदि ऐसा होता है कि जो भगवान है उसके पास में पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। ज़रा सोचने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, और अनुमान लगाओ कि यह स्टोरी किस तरीके से जारी रहती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी कि जब आप इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि यदि अपने को पेपर जो लेटर रहता है वो भगवान के पास में भेजना होता है तो हमको किस प्रकार से उसको भेजना होता है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो शुरुआत से यहाँ से शुरू होने वाला है। चलिए, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक घर है जो अकेला घर है। कहाँ पर है, द एंटायर वैली, यानी एक घाटी है उसमें एक घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर खड़ा है या बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। दूसरी लाइन में बताया गया है कि इतनी ऊंचाई पर से, पहले तो ये बताया गया है कि एक क्या है, वैली है ना, एक घाटी है जिसकी ऊंचाई पर एक मकान बना हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई पर से कोई सा भी आदमी जो है वहाँ रिवर को देख सकता है, यानी कि नदी को देख सकता है। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पके हुए जो मक्का के है ना जो फसल है जो बिखरे हुए हैं है ना, उसको देख सकता है। विथ फ्लावर्स, जो उसके फूल जो लगे हुए हैं उनको भी देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और ये सब कुल मिलाकर के क्या देते हैं, हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर और एटलीस्ट ए सोवर। अब ये सब कुछ दिखाई देता, इसके बाद में एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वह है एक डाउन पोर। डाउन पोर का मतलब होता है कि एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक किसान है जिसका घर एक घाटी में है, और इस ऊंचाई पर से वो अपनी फसल को देख सकता है, रिवर को देख सकता है ना, और जो वहाँ पर फूल लगे हुए हैं उसको भी देख सकता है। और इस फसल को क्या है कि एक थोड़ी सी है ना बारिश की ज़रूरत होती है, एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत होती है, या फिर एक रिमझिम बारिश की ज़रूरत होती है, शॉवर की ज़रूरत होती है। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो कौन एक किसान है, who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the north earth। लेंचो नाम का एक किसान है,
वहाँ क्या करता है, उसने सुबह से अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन वह सुबह से नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में बादल जो है उनको देख रहा है। और वह बोलता है नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह उसकी पत्नी से बोलता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब जो उसकी पत्नी होती है, जो औरत होती है, वह बोलती है ना, वो क्या कर रही थी, सपर बना रही थी यानी कि रात का खाना बनाने वाली थी। वह रिप्लाइड करती है यानी कि जवाब देती है कि भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बड़े लड़के थे ना वो फील्ड में काम कर रहे थे। व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम, जब तक कि उसकी जो माता जी थी, वो औरत थी, उनको नहीं बुला लेती है। कम फॉर डिनर, यानी कि भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज द ड्यूरिंग द मील, यहाँ खाने का समय है। ठीक है, चलिए। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, है ना, या अनुमान लगाना। जैसे ही लेंचो ने यहाँ भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन टू फॉल, जैसे उसने भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े जो पानी की बूंदें होती है वो गिरना चालू हो जाती है। ठीक है, चलिए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, है ना। उत्तर पूर्व की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बादल के बड़े बड़े जो पहाड़ जो जो बड़े बड़े बादल रहते हैं उनको आते हुए आसानी से देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वह पूरी तरीके से ताज़ी थी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो लेंचो नाम का जो किसान जो रहता है वह बिना किसी कारण से घर से बाहर आ जाता है और केवल उसका कारण ये रहता है कि वहाँ जो बारिश हो रही है उसका मज़ा ले सके, अपनी बॉडी पर उसको स्पर्श कर सके और एक न्यू फीलिंग, एक न्यू सुखद का आनंद ले सके। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आता है तो वह चिल्ला करके बोलता है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि ये जो पानी की बूंदें गिर रही है ये पानी की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। तो ये बोलता है कि जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं वे 10 पीसेस हैं और जो छोटी छोटी हैं वे 5 पीसेस की है। ठीक है, आगे देखते हैं। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, है ना। विद सेटिस्फाइड रीजन का मतलब यह होता है कि अपने सेटिस्फाइड यानी कि पूरी तरीके से संतोष भरे आश्वासन से वह पूरी जो फील्ड होती है, फील्ड में जो पकी हुई कॉर्न है, पकी हुई जो मक्का है उसको निहारता है जिस पर अच्छे से फूल लगे हुए हैं, और ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो पूरी तरीके से बरसात के, है ना, पर्दे से पूरी तरीके से ढकी हुई है ना। तो जो फसल है उसको पूरी तरीके से निहारता है, कैसे, संतोष भरे, है ना, आश्चर्यजनक तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बेगन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या होता है, एक भारी जो हवा रहती है वह बहने लगती है। एंड अलोंग विद द रेन, और रेन के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, लार्ज हेलस्टोन्स का मतलब होता है ओले, और हवा के साथ साथ जो ओले रहते हैं बेगन टू फॉल, बेगन टू फॉल मतलब गिरने लगते हैं, और हवा के साथ साथ जो ओले रहते हैं वो भी गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, है ना, और ये ऐसे लग रहे थे जैसे वे नए सिल्वर कॉइन्स हो, है ना, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नए सिल्वर कॉइन्स हो, यानी कि चांदी के सिक्के हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, है ना। अब जो लड़के थे वे स्वयं को बाहर निकालते हुए, है ना, रेन से बाहर निकालते हुए, बरसात से बाहर निकालते हुए वे बाहर आते हैं और कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और जो हेलिस्टोन्स रहते हैं, है ना, ओले जो रहते हैं उनको क्या कर रहे हैं यहाँ पर फ्रोजन पल्स कहा गया। पल्स में से होता है मोती और फ्रोजन में से जमे हुए, तो जो जमे हुए मोती जो रहते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वो जो आदमी रहता है वह क्या बोलता है कि यहाँ बुरी तरीके से बहुत बेकार हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत जल्दी निकल जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी निकलता नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे के लिए क्या होता है, वहाँ जो रेंज होती है, हेल की रेन होती है। हेल की रेन मतलब ये जो हेल स्टोन से रहते हैं, हेल स्टोन की जो रेन रहती है, जो ओले पड़ते हैं, वो 1 घंटे तक निकलते नहीं है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, वन सेकंड, क्या होता है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यहाँ 1 घंटे पास क्विकली, लेकिन यहाँ जल्दी से निकलते नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे के लिए क्या होता है कि जो हेल स्टोन की बरसात हो रही थी, यानी कि ओले की जो बरसात हो रही थी, वहाँ गार्डन पर, हिल साइड पर, इसके साथ कॉर्न की फील्ड पर, यानी कि जो मक्का का जो खेत था उस पर, और इसके साथ पूरी जो वैली थी, जो घाटी थी, उस पर वहाँ गिरते रहते हैं। अब इसमें आगे क्या होता है कि वो उसने क्या बोलता है कि ये पूरी तरीके से जल्दी से निकल जाएगा, लेकिन जो हेल स्टोन होते हैं, ओले जो रहते हैं, पूरी तरीके से उसके घर पर, इसके बाद में गार्डन में, पूरी हिल साइड पर पूरी तरीके से ओले गिरते रहते हैं। ठीक है। द फील्ड वाज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो खेत था पूरी तरीके से, जो हेल स्टोन हो रही थी, जो ओले गिर रहे थे, उससे पूरी तरीके से वाइट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, और जो ट्रीज थे वहाँ पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, यानी कि जो फसल थी, मक्का की जो खेती थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, फसल बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स थे, यानी कि जो फूल थे, वो पूरी तरीके से जा चुके थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी, पूरी तरीके से जो अंतरात्मा थी, पूरी तरीके से दुख से भर चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो स्टॉर्म आया था, तूफान जो आया था, वो पूरी तरीके से जब निकल जाता है, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो लेंचो जो होता है वह खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और उसके बेटों से क्या कहता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट, है ना। लोकस्ट का मतलब होता है जो टिड्डी होती है ना, जो कच्ची घोड़े अपन समझ सकते हैं, गाँव में आते हैं, बरसात के टाइम पर आते हैं, जो फसल को बर्बाद कर लेते हैं, है ना। और प्लेग मीन्स क्या होता है, प्लेग मीन्स महामारी, यानी कि जो टिड्डियों की महामारी रहती है, एक तरह का जो कीड़ा होता है ये। ठीक है, अपन इंसेक्ट बोल सकते हैं, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स लो ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो फसलों में लग जाता है और फसलों को बर्बाद कर देता है। तो वे बोलते हैं कि जो टिड्डियों की जो महामारी रहती है ना, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि टिड्डियों की महामारी यदि हमारे खेत में लग जाती, यदि कीड़े लग जाते, तो वो भी इससे ज़्यादा फसल बचा देते। ठीक है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हेल है, ये जो स्टॉर्म आया था, जो ओला वर्षा हुई है, इसने कुछ भी नहीं बचाया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लेकिन इस बार हमारे पास में किसी प्रकार का कॉर्न नहीं रहेगा, कोई फसल नहीं रहेगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, और इस प्रकार जो होता है कि वो नाइट थी, उनकी जो रात्रि थी, पूरी तरीके से दुख भरी थी। सोरोफुल में से दुख भरी। ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमने जो भी मेहनत की है वो क्या हो गई, नथिंग हो गई, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारे पास में, हमारे आसपास, हमारे पास में कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमको भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल of the valley there was a single hope, God help from God, लेकिन सभी के हृदय में, जो उस सोलिटरी हाउस में रह रहे थे, उस अकेले घर में रह रहे थे, कहाँ पर, उस घाटी के अकेले घर में रह रहे थे, उनके पास में केवल एक आशा थी कि भगवान से मदद। ठीक है। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, माना कि यहाँ पूरी तरीके से नुकसान है। रिमेंबर, हमेशा याद रखे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, हमेशा याद रखे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भूख से मर जाता हो। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो भूख से मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। Whose eyes, as he had instructed, see everything
इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। पूरी रात लेंचो की जो सोच विचार थी, उसकी आंखें जो सोच रही थी, उसका विचार जो थे, उसको एक ही विचार आ रहा था कि भगवान से किसी प्रकार की मदद। और भगवान की आंखें है ना, जो सब कुछ देखती है ना, और जो भगवान की आंखें हैं वो ये कुछ भी जान लेती है कि किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, या किसी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, वहाँ क्या सोच विचार कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो एक बैल था। अब यहाँ पर बैल का मतलब लेंचो को बैल नहीं कहा गया है, यहाँ पर बैल से तुलना की गई है कि लेंचो एक बैल की तरह था जो अपने खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी उसको ये पता था कि किस प्रकार से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, ए डे ब्रेक, दिन की शुरुआत में ही बेगन टू राइट अ लेटर, वहाँ एक लेटर लिखता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वहाँ सोचता है कि वहाँ स्वयं है ना टाउन जाएगा और इसको पोस्ट ऑफिस में जाकर के मेल कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान को पत्र लेकर लिखने से बढ़कर और कुछ नहीं था, यानी कि स्वयं में भगवान को लेटर था, है ना। वहाँ लिखता है, गॉड ही रोट, वहाँ लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hail stone। ठीक है, वहाँ लिखता है कि भगवान यदि इस बार आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस बार भूखा मर जाएंगे, क्योंकि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ मेरी जो फील्ड है यानी कि मेरा खेत है उसको भी फिर से ज़रूरत है, बोने की ज़रूरत है ना, क्योंकि मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं क्या कर सकूं, अपनी जो फील्ड है उसको फिर से बो सकूं, है ना, ताकि मेरे पास में अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और मैं रह सकूं, है ना, जिंदा रह सकूं तब तक कि मेरी फसल पुनः वापस आ जाए, क्योंकि हेल स्टोन ने मेरी जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, वहाँ लिफाफे पर भगवान को लिखता है, पुट द लेटर इनसाइड, और उसको अपने अंदर लिख लेता है, जेब में रख लेता है, एंड स्टिल ट्रोबर्ड, और उसको दिक्कत आने के बावजूद भी वेंट टू टाउन, वहाँ शहर चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, वहाँ एक स्टाम्प को प्लेस कर देता है ना, यानी कि एक स्टाम्प जो होता है उसको लेटर के ऊपर लगा देता है ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसके बाद में उसको मेल बॉक्स में लेटर को डाल देता है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, एक एम्प्लॉई यानी कि एक कर्मचारी जो अपने आप में खुद पोस्टमैन था, डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने मालिक के पास में यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो मेन अधिकारी होता है उसके पास में हंसते हुए जाता है, एंड सॉल्ड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को जो पत्र लिखा गया है उसको वहाँ यह पत्र बताता है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, पोस्टमैन जो रहता है उसने अपने पूरे करियर में, अपने पूरे भविष्य में इस तरह का पेपर जो जो लेटर होता है वहाँ कभी नहीं देखा था, ना ही उसको इस प्रकार का एड्रेस कभी मिला था। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था, जो एक मोटा आदमी था और एक है ना खुश मिजाज व्यक्ति था, है ना, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, है ना, वहाँ भी पूरी तरीके से हंस पड़ता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नड सीरियस, लेकिन लगभग पूरी तरीके से वहाँ सीरियस हो जाता है ना, उसके बाद में सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, और जो लेटर रहता है उसको टेबल पर डेस्क क्या करता रहता है, टैपिंग करता रहता है। टैपिंग मतलब उसको है ना ऊपर नीचे तरीके से उसको है ना खटखटाता है, यानी कि जो लेटर है उससे जो टेबल रहती है उसको ऊपर मारता रहता है, और कमेंटेड यानी कि और उसके बाद में बोलता है, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, और जो पोस्टमास्टर रहता है वो बोलता है कि भगवान में क्या विश्वास है, काश मेरे में भी इस तरीके का विश्वास होता जिस तरीके का इस आदमी के पास में है। ठीक है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पेंडेंस विथ गॉड, जिस आदमी ने भगवान से लेटर लिखना और बातचीत करने का व्यवहार का तरीका जो है वो शुरू कर दिया। कॉरेस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार करना। ठीक है, यानी कि काश मेरे पास में भी इस प्रकार का विश्वास होता ताकि मैं भगवान से क्या करता, है ना, पत्र व्यवहार करना शुरू कर देता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड,
तो इस बार क्या होता है कि जो पोस्ट ऑफिसर जो होता है, पोस्ट जो होता है, वह सोचता है, सो नॉट इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया, है ना, आंसर द लेटर। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वह यह चाहता है ना, कि उसको एक आइडिया आता है, एक विचार आता है कि ये जो किसान है, जिसने भी व्यक्ति ने ये लेटर लिखा है ना, इसके विश्वास को, भगवान में जो विश्वास है, इसको ना तोड़े, है ना, इसको कुछ किया जाए, इसलिए उसको एक विचार आता है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने यहाँ लेटर खोलता है तो इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। ठीक है, तो पहले तो उसको एक विचार आता है कि इस आदमी को विश्वास जो भगवान में, इसको ना तोड़ा जाए, लेकिन जब वहाँ पेपर को, जो लेटर रहता है, उसको ओपन करता है तो वह पूरी तरीके से साबित करता है कि इस आदमी को जवाब देने के लिए केवल पेन, इसके बाद में इंक और सद्भावना के अलावा कुछ और चीज़ की ज़रूरत है। बट ही स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वहाँ अपने दृढ़ता पर, जो अपने उसने कमिटमेंट कर रखा था, उस पर वहाँ स्टिक था, यानी कि उस पर दृढ़ था पूरी तरीके से। ठीक है, कि मेरे को इसका जवाब देना ही देना है। ठीक है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने जो एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, वहाँ उनसे पैसों की मांग करता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वहाँ स्वयं भी अपनी सैलरी में कुछ हिस्सा उसमें देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जो बहुत सारे फ्रेंड्स जो रहते हैं वो भी दान करने के लिए, है ना, अपनी सैलरी में से कुछ दान करने के लिए, दान करने के इस कार्य में कुछ देने के लिए पूरी तरीके से बाधित है। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to stand the farmer only a little more than half। अब क्या होता है कि उसके लिए जो 100 पेसोज जो रहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ इतने सारे पैसे इकट्ठे करना उसके लिए लगभग नामुमकिन था, है ना, इम्पॉसिबल था। लेकिन वहाँ आधे से भी ज़्यादा उसके जो पैसे रहते हैं वो इकट्ठे कर लेता है। ठीक है, he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। ठीक है, और इसके बाद में क्या करता है, वह जो अपने पास में जो पैसे रहता है उनको लिफाफे में रख देता है और लेंचो के नाम से एड्रेस पता लिख देता है। एंड विद एक लेटर कंटेनिंग ओनली a सिंगल वर्ड, और उसके बाद में जो लेटर रहता है उस पर एक सिंगल वर्ड और एक सिग्नेचर रहता है जिसके ऊपर लिखा होता है गॉड, यानी कि ये जो पेपर पर जो पैसे भेजे हुए वो किसने भेजे, भगवान ने भेजे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। ठीक है, अगले दिन क्या होता है, अगले जो सोमवार जो होता है उस दिन क्या होता है, लेंचो रोजाना की तुलना में कुछ जल्दी वहाँ पर आ जाता है और उनसे पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर है क्या। ठीक है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster expressing the contentment of a man who has performed a good deed looked ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब क्या होता है कि जब अगली सुबह को जो लेंचो होता है वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में आता है तो अपने लेटर के बारे में कुछ जानकारी मांगता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है वहाँ सोए में उसको अपने हाथ से उस लेटर को लेंचो के हाथ में दे देता है, जबकि जो पोस्ट मास्टर होता है ना, अपने संतोष को एक्सपीरियंस करने के लिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया है उसको देखने के लिए, है ना, कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है उसको देखने के लिए वो अपने ऑफिस से ही उसको ध्यान से देख रहा होता है कि आदमी करता क्या है। ठीक है, अब क्या होता है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब जो लेंचो होता है मनी को देख करके बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। ठीक है, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसको विश्वास था। बट किंतु ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग करी थी, है ना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और वहाँ अपने आप से बोलता है कि भगवान जो होते हैं वह किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकते हैं और वहाँ पैसे देने से भी किसी प्रकार से मना नहीं कर सकते हैं जिस पैसों के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की थी। अब आगे क्या होता है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ तुरंत क्या करता है, खिड़की के पास में जाता है और पेपर और इंक की डिमांड करता है, मांग करता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, है ना। अब वो जो पब्लिक टेबल जो रहती है वहाँ पर वो लिखना शुरू करता है और उसकी जो wrinkling जो होती है, आँखों की जो भौएँ होती है वो पूरी तरीके से ये बता रही होती है कि वहाँ किस प्रकार से अपने आइडियाज़ जो है वहाँ उनको अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है,
व्हेन ही फिनिश्ड, जब वहाँ पूरी तरीके से फिनिश कर देता है तो ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प, जब वहाँ लिखना पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है तो वहाँ विंडो के पास में एक स्टाम्प खरीदने के लिए आता है, विच ही लिक्ड, जो अपने ज़ुबान से उस स्टाम्प को अपनी ज़ुबान से चाट लेता है, एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप, और इसके बाद में उस स्टाम्प को जो लिफाफा रहता है उसके ऊपर चिपका देता है, यानी कि थूक लगा करके इस तरीके से वहाँ चिपका देता है। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी कि अपनी मुट्ठी से एक उसमें घुसा मारता है और चिपका देता है। ठीक है, आपने भी कभी ऐसा बहुत बार किया होगा, जब आप बैंक वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पर जो गम रहता है वो नहीं रहता है, गोंद नहीं रहता, तो आप थूक से लगा करके जो चिपका देते हैं और मुट्ठी से उसमें मार देते हैं। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, है ना, यानी कि वहाँ पर जब जो लेटर रहता है वहाँ मेल बॉक्स के अंदर गिरता है तो जो पोस्ट मास्टर रहता है वहाँ स्वयं उस लेटर को ओपन करने के लिए, देखने के लिए जाते हैं। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, है ना, कि पैसे जिनके बारे में मैंने मांग की थी मेरे पास में केवल 70 पैसे यानी कि 70 रुपये मेरे पास में केवल प्राप्त हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, लेकिन आप क्या करो कि जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे पास में पहुंचा दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन्हें मेल के थ्रू ना पहुँचाए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना पहुँचाए, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर ए बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, और वहाँ यह लिखता है कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो एक गुंडों का गिरोह है, यानी कि एक झुंड है, किसका, लुटेरों का झुंड है ना, बदमाशों का झुंड है। तो उसका मानना ये था कि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने 100 पैसों में से 30 पैसे उसके निकाल लिए। तो वहाँ लिखता है कि जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजे, मुझे जो पैसे हैं वो कहाँ से भेजने हैं आपको, है ना, सीधे डायरेक्ट मेरे पास में भेज देना है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो बदमाश और पैसे निकाल लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार चैप्टर रहा, आपको कैसा लगा, और इसमें यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप ये वीडियो को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं या आउट ऑफ स्टेट से हैं। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब हमें न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन हैव ए नाइस डे।